पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ओके, तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं? 3 फैक्टर्स आते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन इन होस्ट, पॉलिटिकल सिस्टम। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन 3 होते हैं, 3 नहीं होते, मतलब 3 मैं मेनली बता रही हूँ, लाइक IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। तो इनका भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर ये रेगुलेशन डाल देते थे कि फ़ॉरेन में इस तरह का एक्सचेंज होगा, इस तरह का ट्रांसफ़र ही हो सकता है, बस इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो वो नहीं हो सकती है ना। तो ये भी इम्पैक्ट डालते हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट रेगुलेशन इन होस्ट कंट्रीज, कि जिस कंट्री में हम अपना बिजनेस करेंगे वहाँ की ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आई एम रियली सॉरी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टैक्स लॉस, ठीक है, और इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, कि इन्वायरमेंट में किस तरह के वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है, कि इस तरह की यहाँ पे चिमनी नहीं लगा सकते, और फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन का वेस्ट कहाँ पे जाता है, तो उस तरह के हर तरह के। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम 2 तरह के, अगर किसी में कंट्री में ओपन सिस्टम हुआ तो दैट मीन्स पार्लियामेंट्री, वहाँ पे हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स का कंक्लूजन दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ना, पार्लियामेंट हुआ। क्लोज सिस्टम हुआ वहाँ का तो एब्सोल्यूट मोनार्की होगा, तो वहाँ पे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, तो वी कैंट चेंज समथिंग लाइक दैट। तो ये भी इम्पैक्ट करता है किस पे? हमारे बिजनेस पे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें आती है, एक तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम की भाई ओपन है या क्लोज्ड है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेशनल कल्चरल इन्वायरमेंट, वहाँ के लोगों का कल्चरल एटीट्यूड क्या है, कि वो किस तरह के रिलीजन को मानते हैं, कास्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं, है ना। उसके बाद वो कैसे उनका बिहेवियर होता है, ये सब भी इंक्लूड होता है कल्चरल। ये हमारे प्रोडक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे बिजनेस के लिए भी। रिलीजन को वो किस तरह के मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, जैन, हिंदू, बुद्धिज़्म, किस इस्लामिक रिलीजन को मानते हैं, है ना। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर बिजनेस पर्पस। फैमिली सिस्टम वहाँ पे न्यूक्लियर होता है, जॉइंट फैमिली होता है, वुमेन को इम्पोर्टेंस दी जाती है या वुमेन का डोमिनेंट रोल होता है, लाइक अमेरिका में होता है ना। लैंग्वेज का क्या रोल होता है, कि भाई वो अगर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, तो हमारा बिजनेस का एक ड्रॉबैक हो जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना। उसमें आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल या लॉजी भी बोल सकते हैं ना, वी कैन से लॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई आपके जो पर्टिकुलर बिजनेस से है उस कंट्री में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और क्या किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, तो वरना अदरवाइज वो भी नहीं करेंगे, है ना, अपनी कंट्री के रेगुलेशन। तो ये सब भी एक फैक्टर होता है। टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हमारी कंट्रीज़ में या कम हो रही है, तो ये सब भी एक फैक्टर होता है जो इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। थर्डली आ जाता है स्कैनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, कि भाई टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, कि भाई वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर को या फिर ज़्यादा टेक्नोलॉजी को मानते हैं ना। तो मैन पावर ज़्यादा चाहिए या फिर ज़्यादा एडवांस, उनको प्रोडक्शन में मशीनरी का ज़्यादा रोल चाहिए या मैन पावर का चाहिए, है ना। प्रोडक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा था ये सब, कि जहाँ पे मैन पावर होता है या फिर वो यूनिफॉर्मली एक प्रोडक्ट को बनाते जाते हैं इन मशीनरी। तो उस तरह के में टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट भी पता करना बहुत ज़रूरी है, कि भाई किस तरह का वहाँ पे अवेलेबल है, कि वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर लोग मिल जाते हैं इजीली, लेस कॉस्टली, या मशीनरी का ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव या मैन इंटेंसिव, है ना। और अगर न्यू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में ये भी आ जाता है कि भाई किसी अच्छी कंट्री लाइक अमेरिका, अगर इंडिया में कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, और फिर वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है, तो वो बेनिफिट होगा फॉर हमारी इकोनॉमी, है ना। तो ये भी इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। तो फिर गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ बेनिफिट्स देती है उस कंपनी को स्टे करने के लिए अपनी कंट्री में। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल फैक्टर्स पे,
पहला आ जाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, जहाँ पे हमारी करेंसी की एक्सचेंज होती है दूसरी कंट्री के साथ, है ना। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाहर अगर आप बिजनेस करोगे, अगर आपका पैसा ही आप एक्सचेंज इजीली नहीं कर पा रहे हो, कि कहीं ऐसी जगह पे लोकेट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप कैसे करोगे? इट विल नॉट ईजी फॉर योर बिजनेस और इट विज नॉट ऑल प्रॉफिटेबल ऑल्सो, कि भाई कॉस्टली पड़ेगा आने जाने में, ट्रैवल का खर्चा। उसके बाद करेंसी कन्वर्टेबल इजीली हो पा रही है, कितने में हो पा रही है, आपको लॉस तो नहीं हो रहा है आपके बिजनेस को, ये भी इम्पैक्ट करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, वो मार्केट जहाँ पे आप करेंसी का रेट वगैरह, कि आपकी करेंसी कितने में कन्वर्ट होती है, आप एक्सचेंज के इजीली कैसे कर सकते हो, है ना, ये सब भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट उसमें हेल्प करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, की भाई किस टाइप का वहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम है, रुपीज़ को कितने में कन्वर्ट होता है ना, रुपीज़ कितने में कन्वर्ट होता है, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आप कॉस्टली ना देखो, किसी कंट्री में करोगे तो उसका कुछ पर्टिकुलर मॉनेटरी सिस्टम होता है अपना, कि अकाउंट्स अलग स्टैंडर्ड से बने, अगर है ना आप अलग स्टैंडर्ड से बनाओ तो बिजनेस पे ये भी इम्पैक्ट होता है। उसके बाद लास्टली हमारे आ जाते हैं इंटरनेशनल लीगल फैक्टर्स। प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल, अगर वहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट लाइक टबैको, अगर आप वहाँ पे सब प्रोडक्ट नहीं कर सकते प्रोड्यूस, तो आप नहीं कर सकते हो, है ना। और स्टैंडर्ड में भाई, कि इस स्टैंडर्ड की भाई वहाँ पे लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा मिलियन बिलियन में है, और आप अगर बना रहे हो 1 लाख की चीज़ वहाँ पे, है ना, लाख की, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं होगी, तो वो ज़्यादा मतलब बाय नहीं करते ऐसी चीज़ों को। तो आपका एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। क्वालिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ के लोग, या फिर कॉस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद डिस्क्लोजर्स, कि आप कितना ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेटिव प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट की, है ना, कितना हाइड करते हो, कितना प्रोवाइड करते हो। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, कि भाई इस तरह की वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ प्रमोशंस, है ना, कि प्रमोशंस के लिए भी भाई एडवर्टीजमेंट में, अब आप ये नहीं है कि वहाँ पे अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट ऐसे खुले में अलाउड नहीं है ना, किसी कंट्री में, तो आप नहीं कर सकते हो। लाइक इंडिया में दूरदर्शन चैनल पे कभी आपने टबैको या अल्कोहल की ऐड नहीं देखी होगी, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर वो रूल रेगुलेशन है लीगली, तो आप इलीगल होके काम नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये भी इम्पैक्ट करता है बिजनेस पे। इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल एंड will not be taken into consideration. Okay, so this were the international business environment. Internal, external, micro, macro we have all studies. Macro we have studied in detail, all three points or four points. Okay, तो I hope you like my video. अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ like and subscribe. Thank you.